नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम प्राय यही सुनते आए हैं कि ये जो आज जातियों का जो स्वरूप दिखाई देता है, वो प्रारंभ में ऐसा नहीं था। केवल जो है 4 वर्ण की व्यवस्था थी और ऐसी व्यवस्था जो है वेदों के समय से थी, जो बहुत दिनों तक रही दोस्तों। तो यही सुनने में आता है, लेकिन हम देखते हैं जब पढ़ते हैं, तो वेदों में भी जो आज जातियाँ हैं, वो वेदों में भी मिलती हैं। यजुर्वेद में बहुत सी जातियों का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो आप वर्तमान में भी हैं। तो ये कहना कि वेदों के समय से लेकर के बहुत दिनों तक, वैदिक काल तक जो है नहीं रही थी ये जाति व्यवस्था, जिसका स्वरूप आज है। और ऐसा बताया जाता है कि ये गुप्त काल से जो है इसमें ज़्यादा तीव्रता आई। गुप्त काल से ये प्रारंभ हुआ, ज़्यादा जातिगत पेशों के आधार पर जाति का निर्माण जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बनी जातियों की, वो जो है गुप्त काल में बनी। तो दोस्तों, हमने इसकी जो है जाँच पड़ताल की है और आज के वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी, जो कि बहुत ही प्रामाणिक है दोस्तों, कई सोर्सों से हमने इकट्ठी की है, वो आपके सामने रखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि किस तरह से यह गुप्त काल, जो कि गुप्त काल के बारे में आप जानते होंगे, जिसे हिंदुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदू साम्राज्य था और जो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी और 510 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो ये जो है लंबा शासन काल रहा है और इसमें बड़ी जातियों के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी जो है तमाम सूत्रों के हवाले से मिलती है दोस्तों, जिसमें कि कुछ यात्रियों के वर्णन हैं जैसे फाहियान वगैरह के, और कुछ जो स्मृतियाँ हैं, कुछ जो है इतिहास की पुस्तकें हैं, और कुछ जो है हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो उनसे मिलता है। मनुस्मृति आदि से भी मिलता है। तो ये जो है इस तरह से उस समय जो है जाति का क्या स्वरूप था, और दास प्रथा भी उस समय विद्यमान थी, ऐसा जो है दोस्तों हमें मिलती है जानकारी। तो मैं आपके सामने ये जानकारी रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों, तो समझ में आएगी बात। कि देखिए, हम ये रीड करते हैं कि गुप्त काल में जो है ये जातियों की जो संख्या है और जातियों का जो आज स्वरूप है, वो खुलकर सामने आता है। पहले जो है समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बांटा हुआ था। समाज में क्या है, ब्राह्मणों का सबसे उच्च स्थान था, जैसा कि आप जानते हैं। पहले जहाँ काम के मुताबिक जातियां मानी जाती थीं, गुप्त काल में स्थिति उलट गई। 4 वर्णों का आधार गुण व कर्म न होकर, ये देखिए स्थिति बदल गई। पहले गुण के आधार पर जो है जातियों की स्थिति, वर्णों की स्थिति मानी जाती थी, लेकिन गुप्त काल आते आते ये स्थिति जो है गुप्त काल में बदल जाती है और जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म ही हो गया। देखिए, ये जो है जन्म से ही जातियां जो बनी हैं, ये गुप्त काल से प्रचलन में आई हैं दोस्तों। पहले ऐसा नहीं था। पहले गुण कर्म के, गुणों के आधार पर जो है, कर्म के आधार पर जो है जातियों का निर्धारण होता था। तो मनुष्य चाहे जो भी हो, उसे उसी वर्ण में माने जाने लगा जहां उसका जन्म हुआ था। जन्म के आधार पर ही फिर उसमें वो जो वर्ण व्यवस्था की योग्यताएं थी वो हों या न हों, लेकिन जहां जिसने जन्म ले लिया वो उसी की जाति का कहलाने लगा। अब तक वर्ण व जात पूरी तरह फैल चुकी थी। इस दौर के टीकाकारों ने वर्ण के मुताबिक घर के आकार भी बताने शुरू कर दिए थे, जिसमें ब्राह्मण के लिए सबसे ज़्यादा कमरों और शूद्र के घर सबसे कम कमरों वाले घर तय किए गए। यहाँ तक जो हो गया गुप्त काल में कि शूद्रों के लिए घर कैसा हो, कितना बड़ा हो और कितने कमरों का हो, ब्राह्मणों के लिए घर कैसा हो, कितने कमरों का हो, आदि आदि। इतना ही नहीं, वर्ण के मुताबिक लोगों के रंग भी तय कर दिए गए। ब्राह्मण का जो है गोरा रंग, क्षत्रियों का लाल रंग, वैश्यों का पीला रंग और शूद्रों का काला रंग, ये वर्ण भी जो है गुप्त काल में ही निर्धारित किए गए। 12 मेहर जो ज्योतिषी था, 12 मेहर के मुताबिक ब्राह्मण का घर 5 कमरों का, खगोल भित्ते 12 मेहर, और घर 5 कमरों का, क्षत्रिय का 4 का। उन्होंने लिखा है ये 12 मेहर ने कि घर जो है ब्राह्मण का 5 कमरों का होना चाहिए, क्षत्रिय का 4 कमरों का होना चाहिए, वैश्य का 3 का और शूद्र का घर 2 कमरों का होना चाहिए। देखिए, यहाँ तक जो है बात आ गई। वह यह भी कहता है 12 मेहर कि प्रत्येक वर्ण के कमरे की, ये भी ब्राह्मण थे, प्रत्येक वर्ण के कमरे की लंबाई चौड़ाई वर्ण विन्यास के मुताबिक होनी चाहिए। विभिन्न वर्णों के लिए ब्याज की अलग अलग दरों का दस्तूर जारी रहा। साथ ही गुप्त काल में संकलित एक पौराणिक पाठ में श्वेत, लाल, पीत और काले, इन 4 रंगों का संबंध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से है। इस काल के लेखन में इस बात पर जोर दिया गया कि ब्राह्मण को शूद्र का दिया हुआ भोजन
कदापि नहीं खाना चाहिए। इस काल में ही, गुप्त काल में, इस बात पर जोर दिया गया कि ब्राह्मण को किसका भोजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो है प्रबंध उस समय के जो स्मृतिकार थे, जो ग्रंथ लिखने वाले थे, लेखक थे, उन्होंने अपने पुराणों में, अपने जो है साहित्य में किए, क्योंकि इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षय होता है, आध्यात्मिक शक्ति घट जाती है ब्राह्मण की। इसलिए हर एक के यहाँ, किसके यहाँ करना है, ये प्रावधान किए गए। भोजन किसके यहाँ खाना, विविध ग्रंथों में ये प्रावधान किए गए कि ब्राह्मण की सच्चाई की परीक्षा तुला से होनी चाहिए, क्षत्रिय की आग से होनी चाहिए परीक्षा जो है, वैश्य की जल से होनी चाहिए, और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। देखिए परीक्षा भी, अगर कोई परीक्षा लेनी है, कसौटी पर खरा उतरना है, किसी की परीक्षा लेनी है, तो ब्राह्मण की किससे की जाए, तुला से। ब्राह्मण को तुला पर तौल करके देखा जाए, ये परीक्षा में पास होता है कि नहीं, इसने अपराध किया है कि नहीं, उसके अनुसार जो है हल्का भारी, उसके अनुसार। क्षत्रिय को आग में डाल करके देखा जाए, क्षत्रिय की आग से। वैश्य को पानी में डुबो करके परीक्षा ली जाए, और शूद्र को जहर दे करके, जैसे सुकरात को दिया गया, मीरा को जैसे दिया गया। तो शूद्र की परीक्षा किससे की जाए, विष से की जानी चाहिए। बृहस्पति ने कहा है कि सभी वर्णों की सच्चाई की परीक्षा सभी तरीकों से की जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण की परीक्षा विष से न कराई जाए। ये जो है बृहस्पति ने लिखा दोस्त, कि चाहे जिससे कराओ, आग से, जल से, तुला से, मगर विष से नहीं कराओ। विष से तो परीक्षा केवल शूद्रों की ही होनी चाहिए। नारद स्मृति भी कहती है कि ब्राह्मण की परीक्षा विष से नहीं होनी चाहिए। फाहियान जब यहाँ आया तो फाहियान ने लिखा है कि किसी नगर या बाजार में प्रवेश करने वाले चांडालों की स्थिति बड़ी खराब थी, सबसे नीचे पायदान पर थे। तो वो क्या है कि लिखता है फाहियान कि लकड़ी से ठक ठक करके, अपनी लाठी से ठक ठक करके अपने आगमन की सूचना देनी पड़ती थी, उसे चीखना चिल्लाना पड़ता था कि हट जाओ, चांडाल आ रहा है, ताकि लोग उससे दूर रह सकें। उस समय के ग्रंथों में शूद्रों, खासकर चांडालों को अशुद्ध, झूठा, चोर, अधर्मी, बेवजह झगड़ा करने वाला, आवेशी, क्रोधी और लालची बताया गया। किसको, चांडाल को। फाहियान के वर्णन से यह भी पता चलता है कि भारत में गुप्त काल में अस्पृश्यता थी, उस समय स्पृश्यता विद्यमान थी। ये देखिए चांडाल का जब वर्णन इस प्रकार है, अस्पृश्यता बड़े जोरों पर थी, और अस्पृश्यों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था। अंत्यवासिन बाहर रहेंगे। इस काल के स्मृति ग्रंथों में शूद्रों व अस्पृश्यों के बीच पूर्ववत अंतर माना गया है। शूद्रों में और अस्पृश्यों में भी अंतर था। वहीं अमरकोश में वर्ण संकरों और अस्पृश्यों को शूद्र वर्ण में ही रखा गया। अमरकोश में शूद्रों को और वर्ण संकरों को, अस्पृश्यों को एक ही जगह रखा गया है। गुप्तकालीन स्मृतिकारों ने दाय विधि में यह नियम बना रखा था कि उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम हिस्सा मिलेगा। विष्णु के मुताबिक ब्राह्मण के शूद्र पुत्र का अंश पिता की संपत्ति का आधा होगा। वर्ण व्यवस्था का संस्कृतकरण भी चल रहा था। इसमें आर्यतर, जो आर्य नहीं थी, आर्यतर जनजातियों और विदेशी जातियों को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे सामाजिक स्थिरता और जड़ता के कारण जन्म आधारित जातियां स्थापित होती गईं। पूर्व मध्यकाल में जातीय संघर्ष नजर आता है और वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा के राज्य के प्रयास के उल्लेख मिलते हैं। मेघातिथि के मुताबिक राजा मलेच्छों को पराजित करके चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित करे, लिखा गया। मेधातिथि ने लिखा अपने ग्रंथों में। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन को वर्णाश्रम धर्म का रक्षक कहा गया है। आमगाछी अनुदान पत्र में पाल नरेशों को चातुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। निधानपुर ताम्रपत्र में भास्कर वर्मा को वर्णाश्रम धर्म को पुनः संयोजित करने वाला कहा गया है। गुप्त काल में चारों वर्णों के राजाओं के संकेत मिलते हैं। बाकाटक और कदम्ब जैसे ब्राह्मण राजवंश थे। कौन कौन से ब्राह्मण राजवंश थे गुप्त काल में? बाकाटक और कदम्ब। वहीं गुप्त वंश के राजाओं और हर्षवर्धन को वैश्य माना जाता है। ये गुप्त काल के गुप्त वंश के जितने भी राजा थे वो वैश्य, हर्षवर्धन को भी वैश्य, जो कन्नौज के राजा थे उनको भी, हर्षवर्धन को भी वैश्य माना जाता है। सौराष्ट्र
अवंती और मालवा के शूद्र राजाओं की चर्चा भी इस काल में मिलती है। परंपरागत शूद्र, आभीर यानी अहीर और मलेच्छ राजाओं का भी उल्लेख मिलता है गुप्त काल में। जातियों के मुताबिक काम निर्धारित होने लगा था। देखिए, जातियों के मुताबिक काम निर्धारित होने लगा था, न कि जातियों के अनुसार काम होने लगा था, न कि काम के अनुसार जातियां। काम के अनुसार जातियां पहले थीं, लेकिन अब जातियों के मुताबिक काम निर्धारित होने लगे और जन्म के मुताबिक जातियां तय होने लगीं। जिस जाति में फिर जन्म लेगा, जिस पेशे के अंदर जन्म लेगा, वही जाति उसकी होती चली गई। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ अपनी जाति के इतर भी यानी हटकर भी लोग काम करते थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम में यह उल्लेख किया है कि ब्राह्मण चार उदत्त वाणिज्य व्यापार करता था, वैश्य का काम करता था। हालांकि गुप्त काल आते आते ब्राह्मणों की पवित्रता पर जोर बढ़ गया था। पवित्रता पर जोर बढ़ा कब? गुप्त काल आते आते ब्राह्मणों की पवित्रता पर। इस काल के ग्रंथों के मुताबिक ब्राह्मण को शूद्र का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए ये सुंग जो शासन चला पुष्यमित्र सुंग का, उसमें फिर कण्व वंश आया ब्राह्मणों का वंश उसमें, और फिर ये वो भी ब्राह्मणों का ही था सुंग वंश, और फिर जो है ये गुप्त काल में जो है, क्योंकि इसको तो हिंदू साम्राज्य ही कहा जाता था, तो ये जो है इसमें आते आते तमाम ग्रंथों में जो है ब्राह्मणों की मर्यादा और ब्राह्मणों की प्रशंसा, उनकी तारीफ, तमाम सर्वोच्चता जो है भर दी गई। और ये तमाम जो पुराण आदि हैं, ऐसा माना जाता है कि ये सब गुप्त काल में ही लिखे गए। तो क्या है कि गुप्त काल के जो ग्रंथ लिखे गए उसके अनुसार लिखा गया कि ब्राह्मण को शूद्र का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पाबंदी लगा दी गई। शूद्र में अब 7000 जातियाँ आती हैं, उनमें किसी का भी अन्न जो है ब्राह्मण को हरगिज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे उसका आध्यात्मिक बल घटता है। महाभारत के शांति पर्व में देखिए वर्णन मिलता है कि बढ़ई हो, चर्मकार चमड़े का काम करने वाले, धोबी और रजक का अन्न खाना भी ब्राह्मण के लिए निषिद्ध था। बढ़ई का भी दोस्तों, जो आजकल अपने आप को ब्राह्मण ही कहते हैं, हमारे बढ़ई भाई, उनका भी जो है, उनको भी जो है उसी में रखा गया है शूद्र की कोटि में। तमाम ग्रंथों में रथकार, स्मृतिकार, बढ़ई, तक्षा, ये जो है लकड़ी का काम करने वाले आदि। तो बढ़इयों को, चर्मकारों का, धोबी का, रजक का अन्न खाना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध था। ये महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ है। याज्ञवल्क ऋषि थे, याज्ञवल्क ब्राह्मण के मुताबिक स्नातकों को शूद्रों और पतितों का अन्न नहीं खाना चाहिए, जो पढ़ते थे गुरुकुलों में नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाए या वैश्य या क्षत्रिय की पंगत में खाए, उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया। देखिए, क्षत्रिय और वैश्य की पंगत में नहीं खाना है। हालांकि अगर ब्राह्मण द्विजों से अन्न प्राप्त कर जीविका न चला सके तो उसे शूद्र का अन्न खाने का भी प्रावधान किया गया था कि अगर कहीं क्षत्रिय का और वैश्य का अन्न नहीं मिलता है तो फिर शूद्र का अन्न खाया जा सकता है, उससे अपनी प्राण बचाए जा सकते हैं ब्राह्मणों को। बृहस्पति ने संकट के समय ब्राह्मणों को दासों और शूद्रों का अन्न खाने की अनुमति दी है। मनु ने लिखा है कि ईश्वर की ओर से शूद्र का एकमात्र धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है। सारे ग्रंथों में लिखा है, मनु ने भी लिखा है। हालांकि याज्ञवल्क ने शूद्र को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की अनुमति दी है। याज्ञवल्क ने जो है थोड़ी सी रियायतें की हैं कि शूद्र जो है व्यापारी बन सकता है, काम कर सकता है व्यापार का, कृषक बन सकता है, कारीगर बन सकता है, शिल्पी का कार्य कर सकता है। गुप्त काल में स्मृतिकारों ने मिश्रित जातियों का यानी वर्णशंकर जातियों का भी वर्णन किया है। ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान को अम्मठ कहा गया, अम्बष्ट। गौतम ने वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा, ये वर्णशंकर बना दिए गए। स्मृतियों में क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया। मनु ने ब्राह्मण पिता, शूद्र माता की संतान को पारा सब जाति बताया गया, जो सब उठाने का काम करती थी। किसकी? ब्राह्मण पिता की और शूद्र माता की। अब देखिए उस बच्चे का क्या दोष था। ब्राह्मण जो है बड़ी तादाद में जो है शूद्र महिलाओं के साथ उस समय संभोग किया करते थे, समागम किया करते थे, और उससे जो पैदा हो जाती थी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते थे और उसको एक अलग वर्ग में जो है कैटेगरी में डाल देते थे। उनके नाम जो है ये अछूतों के, अस्पृश्य और चांडाल आदि के होते थे और उनके वही कर्म उन्हें सौंप दिए जाते थे। देखिए, ये उन्हें बच्चों को दंड मिलता था जो इनका दुराचार करते थे, दुष्कर्म करते थे ये। तो इसी तरह 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग आए, ह्वेनसांग ने भी अस्पृश्यता का वर्णन किया है गुप्त काल में।
हुएनसांग ने लिखा है कि कसाई व मेहतर नगर के बाहर ऐसे मकानों में रहते थे जो किसी विशेष चिन्ह से जाने जा सकते थे। उनके लिए चिन्ह बना दिए जाते थे कि ये कसाई का मकान है, ये मेहतर का मकान है, ये चांडाल का। ये झोंपड़ी होती थी, मकान कहाँ होते थे, और उन्हीं पर कोई निशान ऐसे बना के टांग दिए जाते थे ताकि लोगों को पहचान हो सके। हुएनसांग ने 4 वर्णों के वही क्रम बताए हैं जो समाज में परंपरागत रूप से प्रतिपादित थे। उसने ब्राह्मणों के सर्वोच्च होने की बात कही, और फायान आदि ने जो है शूद्रों की भी स्थिति की चर्चा की है, वो दासों की। दास जो है शूद्र ही होते थे जो है ज़्यादातर, लेकिन कुछ जो है दास कर्म के आधार पर ये चांडाल आदि जो दास जातियाँ थी उनसे भी बनाए जाते थे। तो सभी शूद्र दास नहीं होते थे, सभी शूद्रों को दास कैसे बना लिए जाएंगे, और भी तो काम करने थे। लेकिन दास प्रथा जो है गुप्त काल में प्रचलित थी। शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य 3 वर्णों के दास के रूप में की है। नारद ने दास के 15 प्रकार बताए हैं। नारद ने 15 प्रकार के दास बताए हैं, जिनमें प्राप्त किया हुआ दास, कहीं से मिल गया, किसी ने दे दिया, स्वामी द्वारा प्रदत्त दास, कर्जा न चुकाने सकने के कारण बना दास, दाव पर हार जाने वाला दास, स्वयं दासत्व ग्रहण करने वाला अपनी मर्जी से, अपने को निर्धारित समय के लिए दास बनाने वाला, दासी के प्रेम पास में पड़कर बनने वाला दास, आत्म विक्रयी दास, यानी जो बिक जाते थे, अपने को बेच देते थे। नारद और बृहस्पति दोनों ने कहा है कि दास केवल अपवित्र कामों में लगाए जाते थे। गुप्त काल में दासों की अवस्था पहले से ज्यादा दयनीय हो गई थी। दासता में भी वर्ण व्यवस्था है। नारद और कात्यायन ने कहा कि दास स्वामी के वर्ण से नीचे का होना चाहिए, उसी वर्ण का नहीं हो। कात्यायन के अनुसार दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है, और वह ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता है, वो ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता है ब्राह्मण। हालांकि यह भी उल्लेख है कि अगर किसी ब्राह्मण को किसी ब्राह्मण का दास बनना पड़ जाए तो उससे अध्ययन अध्यापन वाला काम ही लिया जाना चाहिए। दासियों का भी अस्तित्व था। अमरकोश में दासी सबम का जिक्र आता है। जैन ग्रंथों से भी पता चलता है कि आदिम जातियों से दासियां व चेरियां ली जाती थी। कोई दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती थी और वह स्वतंत्र हो जाती थी। दासों को पीटा जा सकता था और उन्हें बेड़ियों से बांधा जा सकता था। इस काल में वैश्य और शूद्र मिलने लगे थे। वैश्य कृषि कार्य से विमुख होकर व्यापार तक सीमित होने लगे तो खेती का काम शूद्रों ने अपना लिया। हुएनसांग ने शूद्रों का खेतिहरों के वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। नरसिंह पुराण में खेती को शूद्र का कर्म बताया गया, सारे पुराणों में ही बताया गया। भृत्यों या घरेलू चाकरों के संबंध में काम सूत्र में कहा गया है कि उन्हें खाना पीना दिए जाने के साथ मासिक व वार्षिक वेतन भी दिया जाना चाहिए। गुप्त काल में शिल्प कर्म शूद्रों के कर्तव्य में शामिल हो गया। कब शिल्प कर्म जो है, ये शूद्र जो है बड़ी तादाद में शिल्पी वर्ग था, शिल्प करता था। शिल्प कर्म जो है इसको सौंपा गया गुप्त काल में। वायु पुराण के अनुसार शूद्रों के 2 प्रमुख कर्तव्य शिल्प और वृत्ति थे। अमरकोश में मालियों, धोबियों, कुम्हारों, जुलाहों, राजमिस्त्रियों, दर्जियों, चित्रकारों, शस्त्रकारों, चरमकारों, लोहारों, शंख शिल्पियों, स्वर्णकारों, बढ़ई, ढोल, बंसी, बीणा बजाने वालों, अभिनेताओं व नर्तकों आदि की सूची दी गई है अमरकोश में। शूद्रों के साथ साथ महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाना समानांतर चल रहा था। संस्कृत ग्रंथों में स्त्री और शूद्र के जीवन का एक ही मूल्य रखा गया है। जैसी स्त्री तैसा ही शूद्र, एक ही समान मूल्य रखा गया है, और शूद्रों के साथ साथ महिलाओं को भी हेय दृष्टि से देखा जाता था। स्त्री की हत्या करने वाले को शूद्र हत्या का व्रत करना चाहिए, यानी स्त्री की हत्या का वही प्रायश्चित होता था जो शूद्र की हत्या का होता था। कुत्ते, गोह, उल्लू और कौए की हत्या में भी वही व्रत करना पड़ता था जो स्त्री और शूद्र की हत्या में करना पड़ता था। देखिए इनकी स्थिति क्या थी, कुत्ते के, गोह के, उल्लू और कौए की हत्या के समान इनकी हत्या। जो व्यक्ति शिल्पी, कारीगर, शूद्र अथवा स्त्री को मारे उसे 2 प्रजापत्य व्रत करना चाहिए और दक्षिणा में 11 साण देने चाहिए ब्राह्मणों को। 11 साण दो, 2 बार जो है प्रजापत्य व्रत कर लो। शिल्पी और कारीगर, शूद्र, स्त्री, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौए की हत्या करो, खूब करो धड़ाल्ले से। 11 साणों का इंतजाम कर लो। वे भी जो पाप योनि हैं, अर्थात स्त्री, वैश्य और शूद्र, कृष्ण के मुताबिक गीता में जो कहा गया है, कृष्ण की शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं।
वो जो पाप योनि में पैदा हुए हैं। पाप योनि बताया गया है गीता में कृष्ण के द्वारा, किसको? स्त्री और वैश्य और शूद्र को। वहां परम गति प्राप्त करने का हक तो है, लेकिन स्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनि बताया गया है गीता में। स्त्री और शूद्र की संगति करने और झूठा खाने से हुई अपवित्रता का प्रायश्चित 7 दिन तक जौ का दलिया पीकर करना चाहिए। किसका दलिया? जौ का दलिया। जौ ही होते थे अंदर। अब बस जौ का दलिया खा लो, कितने दिन? 7 दिन। तो शूद्र और स्त्री की संगति जो हुई है मजबूरी बस, और झूठा खाना पड़ा है, उससे जो है आपका पवित्रीकरण, शुद्धिकरण हो जाएगा। स्त्री और शूद्र की संगति उसी तरह होती है जैसे विश्वासघातियों वह कृतघ्नों की संगति, और उनकी संगति में रहने पर मुक्ति नहीं मिल सकती। देखिए, स्त्री और शूद्र को क्या कहा गया है? विश्वासघाती। धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है कि स्त्री और शूद्र की संगति उसी तरह होती है जैसे विश्वासघातियों और एहसान फरामोशों की संगति होती है। ये एहसान फरामोश भी होते हैं, विश्वासघाती भी होते हैं। कौन? शूद्र और स्त्रियां। इसमें यह भी बताने की कवायद की गई है कि कलयुग में लोग स्त्री परक और शूद्र परक बन जाएंगे। ये भी धर्म ग्रंथों में जाता लिखा गया है कि कलयुग में क्या होगा, लोग जो है स्त्रियों के चमचे बन जाएंगे, शूद्रों के भक्त बन जाएंगे, शूद्रों की भी दास्ता करेंगे, चमचागिरी करेंगे। ऐसा इसका एक तात्पर्य भी निकाला जा सकता है कि स्त्रियों और शूद्रों के पक्ष में बोलने वालों की संख्या बढ़ रही थी, जिससे क्रुद्ध होकर टीकाकार ने ऐसी भविष्यवाणी की। पूजा विधियों में भी स्त्री और शूद्र एक साथ हैं। गुप्त काल में कहा गया है कि अग्निहोत्री द्विजाति श्राद्ध कर्म ऐसी अमावस्या में करें जिसमें चंद्रमा दिखाई पड़े, किंतु अग्नि व्यवहार से वंचित स्त्री और शूद्र यह कर्म अंधेरी अमावस में ही करें। अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं। कौन? स्त्री और शूद्र। क्या जो है? अग्निहोत्र कर्म। और द्विजातियां जो है चंद्रमा दिखाई पड़े तभी करें। तीनों वर्णों के लोग वैदिक विधि से स्नान और जप कर सकते हैं, तीनों वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। लेकिन शूद्र और स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि वो जो स्नान कर सकें जप के साथ और वैदिक विधि से। स्त्री, शूद्र और अवर वर्ण के लोगों को यज्ञ वर्जित कहा गया है। स्त्री और शूद्र और पतित लोगों को, अवर वर्ण के लोगों को, नीचे वर्ण के लोगों को, शूद्र वर्ण के लोगों को क्या वर्जित कहा गया है? यज्ञ करना। जब विधि पूर्वक मंत्र द्वारा लिंग को प्रतिष्ठित कर दिया जाए, जब विधि पूर्वक द्वारा मंत्र द्वारा लिंग को यानी शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो शूद्र और स्त्री को इसे नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। शूद्र को और स्त्री को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए, छूना भी नहीं है। स्त्री बिना उपनयन वाले लोग, स्त्री बिना उपनयन यानी बिना जनेऊ धारण करने वाले लोग यानी ब्राह्मण, और शूद्रों को विष्णु और शंकर की मूर्ति छूने का अधिकार नहीं है। देखिए, तभी तो कहते हैं कि मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। जाएंगे तो छुए सकते हैं, इसलिए पहले ही कर दिया कि मंदिर में जाने नहीं स्त्रियों को, और जो बिना उपनयन वाले जनेऊ धारण किए हुए नहीं है वो, और शूद्र विष्णु और शंकर की मूर्ति नहीं छूए। यदि वे केशव अथवा शिव का स्पर्श करते हैं तो उन्हें नरक मिलेगा। अगर गलती से भी इन्होंने, स्त्रियों ने, शूद्रों ने, और जो बिना जनेऊधारी हैं उन्होंने अगर केशव अथवा विष्णु का, शंकर, कृष्ण और शिव का स्पर्श करते हैं तो उन्हें नरक मिलेगा। द्विज नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ओंकार सहित कर सकते हैं ब्राह्मण, ओम नमः शिवाय। किंतु स्त्री और शूद्र, द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आ जाते हैं, किंतु स्त्री और शूद्र ओंकार सहित जाप नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। शिक्षक प्रवर्ज्या की शिक्षा देने के समय स्त्री, शूद्र, कुत्ते और काले पक्षी को न देखें, क्योंकि वे असत्य हैं, झूठे हैं, मिथ्या हैं। कौन कौन? स्त्री, चाहे किसी भी जाति की हो, स्त्री, शूद्र, कुत्ता और काले पक्षी यानी कौआ आदि को न देखें। कौन? शिक्षक, गुरु जब किसी को शिक्षा दे रहे हो, प्रवर्ज्या दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, कतई नहीं देखें शूद्र को, स्त्री को, कुत्ते को और काले पक्षी को। समावर्तन के बाद स्त्री सब शूद्र, कुत्ते और काले पक्षी को नहीं देखना चाहिए, न उनसे बात करनी चाहिए। सफलता के लिए व्रत करने वाले ब्रह्मचारी को, सफलता के लिए जो काम कर रहा हो, व्रत भी रखता हो, उस ब्रह्मचारी को स्त्री और शूद्र के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे हिंदू धर्म के विधान, हिंदुओं के लिए, स्त्रियों के लिए। चांद्रायण व्रत में स्त्री, शूद्र और पति से नहीं बोलना चाहिए। चांद्रायण व्रत जब करना हो तो स्त्री और शूद्र और पतित से बात भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। मध्यकाल से पहले के दौर को देखें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत की धार्मिक विचारधारा वेदों की स्थापना और उसकी परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है। लौकिक कर्म उसी के मुताबिक संचालित हुए वेदों के अनुसार। गौतम बुद्ध ने सामाजिक धार्मिक स्तर पर भेदभाव
और उस समय मौजूद ब्राह्मणवादी सत्ता का विरोध किया। इससे बड़े पैमाने पर बदलाव भी आए, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा लंबे समय तक सुसुप्ता में नहीं रही, बुद्ध काल में तो रही। बड़े अंकुश लगाए गए ब्राह्मणवादियों की ब्राह्मणवादी सत्ता पर बुद्ध के समय में, मौर्यों के समय में, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा दिनों तक ये सुसुप्ता अवस्था में न रही। बौद्धों का प्रभाव घटाने और वेदों और ब्राह्मणों की महत्ता को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य का नाम सबसे आगे आता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद पर जोर दिया। अद्वैतवाद का मूल आधार होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, सब जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकर ने ज्ञान के साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्म की प्रचार किया, पूजा का, साथ ही ईश्वर को शिव का रूप देकर जन साधारण के लिए शैव उपासना, ये जो शैव उपासना है, जो शैव हैं वो शंकराचार्य के ही सब अनुयायी हैं। शैव जिसको कहते हैं कि ये शैव हैं, लिंग पूजा आदि करना, तांत्रिक मंत्रिक करना, ये सब जो है शैव हैं। शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा एक ईश्वरवाद का मार्ग शंकराचार्य ने ही प्रशस्त किया था। वहीं वैष्णव संतों में 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य ने क्रमशः द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की। इन चारों वैष्णव संप्रदायों ने शंकर के अद्वैतवाद, ये सब गुप्त काल में ही हुआ। देखिए कितनी जोर से जो है वैष्णव, शैव, इनके जो है तमाम फिर देवी देवता, तमाम जो है इनके धर्म ग्रंथों की जो लिखा पढ़ी हुई, सब ये गुप्त काल में हुई। इन चारों वैष्णव संप्रदायों ने शंकर के अद्वैतवाद और ज्ञान मार्ग का विरोध किया। शंकर के किसने? ये वैष्णवादी जो हुए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य ने, इनका जो शंकर का अद्वैतवाद था, ब्रह्मवाद था, उस ज्ञान मार्ग का विरोध किया। वैष्णवों के प्रयत्नों से श्रीमद् भगवत गीता की महत्व, प्रतिष्ठा और अवसरवाद की स्थापना के साथ अवतारवाद की पूजा, अवतारों की पूजा और ब्राह्मण की उच्चता आदि को स्थान मिला। ये सब जो है लिखे गए श्रीमद् भागवत गीता और ये पुराण आदि जो है, ये स्मृतियाँ, मनुस्मृतियाँ, सब ये गुप्त काल में लिखी गई, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा। 320 ईस्वी से 510 ईस्वी तक लगभग जो है 300-325 साल का समय मिला, और उसमें ये तमाम गड़बड़ झाला हुई। 200-250 साल का समय मिला। तो उस समय जो है ये जातियों का ये जो है दोस्तों स्वरूप रहा। मैंने ये जानकारी जो है आपके सामने रखी दोस्तों। आपने देखा विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न स्रोतों के हवाले से ये जानकारी आपको दी गई। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।